हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम साथ साथ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं या उन जैसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस चैप्टर, ठीक है, मैं आपसे कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। ये वर्ड बना है प्रोग्रेस। अगर हम इस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग देखें, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, किसी भी चीज में आगे बढ़ना। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल बात में करें, मैथमेटिकल वे में इसकी बात करें, इट मींस सीरीज, पैटर्न, ऑर्डर। ठीक है, या यूं कहें पैटर्न। मीन्स प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीरीज टाइप से कुछ हो, एक पैटर्न टाइप से कुछ हो, एक ऑर्डर। अब ये कैसा ऑर्डर होगा, कैसी सीरीज होगी, कैसा पैटर्न होगा, ये बताएगा ये वाला वर्ड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है जहां पर नंबर से रिलेशन हो। ठीक है, नंबर से रिलेशन हो, और वो रिलेशन कैसा, वो या तो प्लस हो रहा हो, या माइनस हो रहा हो, या डिवाइड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या स्क्वायर, क्यूब, डिवाइड, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो एक साथ लग रहे हो, या एक साथ डिवाइड हो रहे हो, एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी पता ही चला एक ऐसा ऑर्डर ऑफ नंबर्स, एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स जिसमें कुछ चीज कॉमन हो हर टर्म्स के बीच में, चाहे वो सेम नंबर प्लस हो रहा हो, सेम नंबर माइनस हो रहा हो। ठीक है, इस टाइप से ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। बात क्लियर हो गई? अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एपी का एग्जांपल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एपी। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सबसे पहले देखिए क्या ये प्रोग्रेशन है, ऑर्डर है, सीरीज है? यस, इट इज अ सीरीज है। सीरीज भी किसकी? नंबर्स की। यस, नंबर्स की सीरीज है। अब बात करते हैं क्या इसमें प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है। जैसे देखिए 2 है, सपोज करिए आप इनको भूल जाइए, आपके पास सिर्फ 2 है, तो अगला नंबर कैसे मिला हुआ कि 2 में 2 और ऐड हुआ है, 4 मिला है। अब 4 के जो नेक्स्ट नंबर है वो मिला, कैसे मिला हुआ है, इस 4 में 2 और ऐड हुआ है, 6 मिला। इन द सेम वे 6 में 2 और ऐड हुआ है, 8 में 2, 10 एंड सो ऑन। आपने यहां देखा जो नंबर है वो कैसे मिल रहा है, प्रीवियस नंबर में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज एपी। अब यहां पर कॉमन क्या है, यहां भी देखिए 4 जब मिला है जब 2 में 2 ऐड हुआ है, 6 जब मिला है जब 4 में 2 ऐड हुआ है, 8 जब मिला है जब 6 में 2 ऐड हुआ है, यानी सब में 2 ऐड हो रहा है। यहां पर मान लीजिए 2 में 2 ऐड हो रहा होगा, यहां पर अगर 3 ऐड हो रहा होगा, फिर वो ऑर्डर नहीं रहेगा, वो एक पैटर्न नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इसको ऑर्डर और पैटर्न भी लिखा है, वो सिर्फ एक सीरीज हो जाएगी। ठीक है, सीरीज भी कैसी, जिसमें कुछ कॉमन ऑर्डर हो, कुछ पैटर्न हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, मान लीजिए 10, 7, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कहेंगे सर इसमें तो कुछ प्लस में कुछ माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये देखना है क्या सेम चीज कॉमन है। यहां पर 10 है, 10 में से 10 के बाद 7 कब आया होगा, जब इसमें से -3 हुआ होगा, यानी 10 - 3 7, तो 7 में भी -3 होगा, तो 7 - 3 4, 4 में भी -3 होगा, 4 - 3 1, 1 में भी -3 होगा, -2 में भी -3 होगा, -5 एंड सो ऑन। ये एग्जांपल्स हैं एपी के, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
अब पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंस है जो कॉमन है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ कितने का, 2 का, एंड सो ऑन। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं एक के बाद एक, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। यहाँ पर देखिए 7 - 10 3, 4 - 7 3, 7 - 10 -3, 4 - 7 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए, सब में होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये जब हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस एक टर्मिनोलॉजी भी आएगी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। क्लियर हो गई बात। यानी अगर आपके पास एक एग्जांपल ये है, हम इसकी बात कर लेते हैं 2 4 6 8 10। इसका जो पहला टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। तो अगला टर्म कब आया होगा, जब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर जो डिफरेंस है, देखिए 2 से 4 आया, यानी 2 में 2 ऐड हुआ है, इसमें +2 ऐड हुआ है, तब जाकर कितना आया 4। तो ये 2 तो ए है और ये क्या है डी, तो अगला टर्म आएगा वो a + d से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा a + 2d, नेक्स्ट आ जाएगा a + 3d एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, ए यानी फर्स्ट टर्म होगा कॉमा a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये क्या है, एपी की जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहां देखिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें, ए को हम ले लेंगे फर्स्ट टर्म, ए फॉर टर्म 1, हियर इट शोज दैट इट इज फर्स्ट टर्म, दिस इज ए फॉर टर्म 2 फॉर सेकंड टर्म, तो लाइकवाइज इट इज थर्ड, इट इज 4। क्लियर हो गई बात एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि 8 को आप क्या लिखोगे, अब आप देखिए यहां पर 3 है तो d का कोफिशिएंट 2 है, यानी यहां पर जो नंबर है d का कोफिशिएंट उससे कम है। यहां पर 4 है तो इसमें d का कोफिशिएंट कितना है, 3। यहां पर 2 है तो d का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहां पर 1 है तो d का कोफिशिएंट एक और कम कर दो 0, यानी 0d, इसलिए इसको लिखा नहीं है। तो कहने का मतलब है ये तो सब में ही आएगा, ये सब में ही आएगा प्लस, यहाँ लिख देंगे हम d। और 8 है तो 8 से एक कम, अरे 7, 8 - 1 एक कम कर दीजिए 7d हो जाएगा। इसी तरह से a 15 की अगर कोई बात करे तो a तो आएगा ही आएगा, 15 में से कम कर दीजिए 40d, ठीक है। इस तरह से हम इनको टर्म्स को भी लिखते हैं। तो हमने बात कर ली जनरल फॉर्म की, दूसरे तरीके से कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि राइट द जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म यही होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म, nth का मतलब यहां पर है, अब एपी है जिसे आपने देखा एपी है, मैं देख रहा हूँ एपी के पर 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। nth टर्म ये बता रहा है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, 2 है सेकंड, 3 है थर्ड टर्म, यहां पर अगर 4 है तो a4 हो जाएगा फोर्थ टर्म। इसी तरीके से nth टर्म का मतलब हो गया a फॉर टर्म और n फॉर nth। क्लियर हो गई बात। 4 है तो फोर्थ, 3 है तो थर्ड, 2 है तो सेकंड, 1 है तो फर्स्ट, 5 होता तो फिफ्थ, n है तो nth, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अगर a3 आपको लिखना तो कैसे लिखोगे, a तो ऐसे लिखोगे, 3 है तो 3 का कोफिशिएंट जब हम d का लिखने जाएंगे
तो एक कम कर देंगे, एक कम का मतलब हो गया 3 में से एक कम यानी 2, ये लिखते हैं। तो इसी तरह से a प्लस डी आप यहाँ लिखने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 था तो 3 माइनस 1 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये है nth टर्म, ये है nth टर्म, ये फॉर्मूला है an, ठीक है, nth टर्म। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दे रखे हैं। अभी सीरीज आगे चलते चली जाएगी, सीरीज इनफाइनाइट तक जा सकती है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका जो 20वां टर्म आएगा वो बताइए, इसका जो आएगा 20वां टर्म वो बताइए, तो 20वां टर्म का मतलब हो गया a20, क्या हो गया a20। तो जो 20 है वो किसका काम करेगा, n का काम करेगा। तो a20 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 कर रहे हैं, यानी यहाँ पर n था तो n माइनस 1 किया था, यहाँ 20 है तो 20 माइनस 1 दैट इज 19d, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस 19। अब यहाँ देखिए d कैसे निकालते हैं, d को मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस। देखिए d कैसे निकालेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है d, देखिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए आप और फॉरवर्ड में से बैकवर्ड वाला माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 50 ले लीजिए, कोई भी पेयर ले लीजिए दो, ठीक है। 50 माइनस 12 कितना आएगा 3, इसका देख लीजिए 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 6 3। तो आप कोई भी एक पेयर ले लीजिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव पेयर, ठीक है, और फॉरवर्ड वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर मान लीजिए हम इन दो की बात कर रहे हैं, तो आगे वाला नंबर फॉरवर्ड क्या है a2 और बैकवर्ड क्या है a1, तो इसको हम लिखेंगे a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा 6 माइनस a1 आपको क्या है 3, ठीक है। या फिर आप आगे के कोई भी नंबर ले लीजिए, a4 माइनस a3 कर दीजिए, a4 माइनस a3, a4 12 है और 3 कितना है 9, 12 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा। आप कहीं भी इससे भी निकाल लीजिए, आपका डी सेम आएगा। तो डी यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो 3 प्लस 19 3 का 57, ये आ जाएगा 16। यानी जब आप इस सीरीज को आगे प्रोसीड करेंगे तो जो इसका 20वां टर्म आएगा, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से 20 माइने 20th टर्म जो आएगा वहां पर 60 आएगा। ये मतलब है nth टर्म का, ठीक है। अभी 20 से मतलब नहीं, आप 15 से निकाल लीजिए, आप 100th टर्म निकाल लीजिए, निकलेगा इस फॉर्मूले से। क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। कोई AP दे रखी है, उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, हर टर्म को जोड़ें, उस AP के हर टर्म को जोड़ें तो टोटल जो सम आएगा वो क्या आएगा। ये टॉपिक है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। n है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर स्टार्टिंग के आप 5 लेना तो यहाँ पर 5 लगा दीजिए, सम ऑफ 5 नंबर्स 5 टर्म्स का हो जाएगा, ठीक है। 10 लिखना है तो सम ऑफ 10 टर्म्स। ये ध्यान रखना, अभी इसमें एक फॉर्मूला आएगा। ये जो टॉपिक है ये स्टार्टिंग से है, लास्ट से नहीं है। किससे, स्टार्टिंग से है, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 10 14 18 22 26 30 एंड सो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखे हैं और बहुत सारे आ जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक है, ये एपी है आपका, ये क्या है एपी है। क्वेश्चन ये आ जाए कि पहले दो टर्म का आप सम बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, ओरली ऐड कर सकते हैं। 10 प्लस 14 दैट इज 24। अब कोई कहते हैं कि पहले 3 टर्म का सम बताइए, तो 10 प्लस 14 प्लस 18, तो 10 प्लस 14 हो गया 24 और 24 प्लस 18 ये हो जाएगा 42। ये आसान है, 2 टर्म ऐड कर लीजिए, 3 ऐड कर लीजिए, 4 5 मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन ये सीरीज अगर आगे तक कंटिन्यूअस हो रही है और कोई ये कहते हैं कि इस सीरीज के जो स्टार्टिंग के 50 टर्म हैं उनका सम बताइए, तब ये आपके लिए मैन्युअली ऐड करना ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा
और चांसेस ऑफ एरर विल बी ग्रेटर। क्लियर हो गई बात। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन नंबर्स यानी एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर एन नंबर्स का, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन नंबर्स का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एन जो है वो यहाँ पर सफिक्स में है, ठीक है। एन अपॉन टू, ए क्या है, एन ये बताएगा। अगर वो आपसे कह रहा है 4 नंबर का टर्म सम आप कीजिए तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। वो कह रहा है कि इस एपी के 10 नंबर्स का सम कीजिए, तब एन हो जाएगा आपका 10। ए क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 10। एन है, जितने भी नंबर का सम पूछेगा वहां एन की वैल्यू हो गई। यहां पर बात आती है डी। डी मैंने आपको बताया था कोई भी कंसेक्यूटिव 2 नंबर में से आप वहां से आप डी निकाल सकते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 कंसेक्यूटिव ले ली, 22 माइनस 18 4, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये तब है जब सीरीज आपको पहले ही एपी दे रखी है और सीरीज पूछा है कि फाइंड वेदर द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, तब आपको कम से कम 3 डी आपको निकालनी पड़ेंगी अलग अलग। अगर वो कॉमन आ रही तब आप कहेंगे हाँ ये एपी में है। तो ये तो गिवन है, तो कहीं से भी आप उठा के निकाल सकते हैं। तो 22 माइनस 18 कितना आएगा 4, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहां से निकाल लीजिए 14 माइनस 10 4। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, ठीक है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए 7 9 30 11 एंड 13। इन्होंने क्या किया, एपी तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है वेदर इट इज एपी और नॉट। 4 टर्म यहाँ पर है, 5वां आएगा, 6ठा, 7वां, 8वां। हालांकि मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, आप खुद ही बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट जो आएगा ये आएगा और नेक्स्ट 8 बता सकते हैं, ठीक है। चलिए और समझ लीजिए, आप इसको 18 कर लीजिए। अब तो क्लियर है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे 18th टर्म, ठीक है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा यही से हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, यानी ए की वैल्यू क्या गिवन है। तो ए हो जाएगा 7, फिर आप निकालेंगे डी। मैंने आपको बताया था कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए कंसेक्यूटिव और फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर लीजिए। यही ले लेते हैं। फॉरवर्ड नंबर है 9 और बैकवर्ड क्या है 7, तो 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात। अब अभी हमने बात की थी जब हमने nth टर्म आपको एक्सप्लेन किया था, 18th बोल रहा है। क्या बोल रहा है 18th, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, ऐसी 18th टर्म। यानी जो n है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ अगर 20th टर्म पूछ रहा होता तो n 20 हो जाता, या 100th टर्म पूछ रहा होता तो n 100 हो जाता, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है 18। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं nth टर्म का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वी नो दैट जो आपका nth टर्म है उसका फॉर्मूला ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ए ऐसे लिखेंगे, एन की प्लेस पर क्या लिखेंगे 18 हो जाएगा। देखिए यही तो बता रहा है 18th टर्म। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन कितना है 18 और डी आपका कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 18 माइनस 1 दैट इज 17 इंटू 2 हो जाएगा 7 प्लस, देखिए 17 टू द 34 प्लस 7 दैट इज 41। क्लियर हो गई बात। तो इस सीरीज का जो 18वां नंबर होगा, सॉरी जो 18वां टर्म होगा वो कितना आ जाएगा 41। चाहे तो आप इसको लिख के देख लीजिए। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ये एपी है, ठीक है। इसके जो स्टार्टिंग के 10 टर्म्स आएंगे उनको आपको जोड़ना है। देखिए मैनुअली तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50। अब देखिए इस तरह से 10 टर्म्स हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर ये 100 पूछेगा तब तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ नंबर्स का, ठीक है। देखते हैं कैसे।
सबसे पहले यहाँ पर आप ए निकाल लीजिए, ए क्या फर्स्ट टर्म, डी निकाल लीजिए, या क्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 15 माइनस 10 दैट इज 5। अब देखिए कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है, 10 का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एस एन का, हम जानते हैं कि सम ऑफ नंबर्स का जो फॉर्मूला है, रिलेशन है वो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालना है एज फॉर सम कितने टर्म्स का, 10 का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, जहां जहां आएगा वहां 10 लगा दीजिए। 2 इंटू ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 10 माइनस 1, डी कितना आपने फाइंड आउट किया 5 इंटू 5। अब देखिए 2 5 सा 10, 5 आपका ऐसे ही रहेगा, 2 5 सा 10 प्लस 9, 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5, देखिए 10 प्लस 9 5 सा 45, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 45 प्लस 10 दैट इज 55। तो जो आपका एस 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 सा 25 कैरी 2, 5 5 सा 25 और 2 27, 275। क्लियर हो गई बात। यानी इसके आप स्टार्टिंग में 10 नंबर्स लिखिए, 10 टर्म्स लिखिए, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 275। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ लग सकता है बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। हो सकता है आपको इजी ना लगे, लेकिन हम बताएंगे किस तरह से ये इजी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इसका विच टर्म कौन सा टर्म विल बी होगा 120 मोर देन 120 ज्यादा होगा किससे, इट्स 21st टर्म। इसके जो 21वां टर्म आएगा, 21st टर्म जो आएगा उस टर्म से 120 ज्यादा कौन सा टर्म आएगा। पहले क्वेश्चन नंबर लीजिए, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है 27। देखिए अगर आप 27 देखें, थर्ड टर्म देखें और फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म 3 है और थर्ड टर्म है 27, तो 27 जो है थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, तो ये 27 में आप 3 माइनस कर दीजिए, 24 ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 24 ज्यादा है। इसी तरह से आप देखें जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से कितना ज्यादा है, भाई 15 में 15 में अगर हम ऐड करें 12 तब जाकर 27 होगा, यानी जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से 12 ज्यादा है। इस तरह से ये पूछा है कि इसका कौन सा टर्म इसके 21वें टर्म से 120 ज्यादा है। आगे चल के आप इसको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड आगे चल के 21st टर्म मिलेगा, उससे आगे भी टर्म मिलेंगे, तो 21st टर्म क्या होगा और उससे 120 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। ठीक है, अभी पूछ रहा कौन सा टर्म होगा, हमें थोड़ी नहीं मालूम है कौन सा है, हम तो कुछ ना कुछ उसको सपोज करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे वो टर्म होगा nth टर्म, यानी an, क्या होगा an। ठीक है, देखिए कैसे हमने मान लिया वो टर्म क्या होगा an होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टर्म से ये जो टर्म है वो क्या है 21st टर्म से 120 ज्यादा है। यहां पे लिखिए 21st को हम क्या लिखेंगे A21, 21st टर्म से कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है, ये लगा देंगे इसका। अब आप देखिए जो इसका nth टर्म यानी जो टर्म पूछा था वो टर्म क्या है 21वें टर्म से 120 ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस। क्लियर हो गई बात, बस यही क्वेश्चन था और अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। an को आप क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है इसका। मैंने आपको बताया था A21, इसका जो सफिक्स है वो कितना है 21, तो डी का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, a कम कर दीजिए 20 और a तो आपको लिखना ही, इसको यानी हम लिखेंगे a प्लस 20d। क्लियर हो गई बात, प्लस 120। क्लियर हो गई बात, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा
n-1 d इज इक्वल टू 20d प्लस 120। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस डी को उधर ले डी वाले टर्म को, ये हो जाएगा n-1 d माइनस 20d इज इक्वल टू 120। देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी, तो डी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-1, या ब्रैकेट हटा दीजिए आप, n-1 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 20। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है n की वैल्यू। जब n की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म है। d की वैल्यू आप लगा सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो a आपके पास कितना है, 3, और d कितना है, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 दैट इज 2। देखिए d लगा दीजिए 12, इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 12 से कैंसिल हो गया, n-21 इक्वल टू 10, इसको सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 31। यानी 31वां ही वो टर्म है इस एपी का जो इसके 21वें टर्म से कितना ज्यादा है, 120। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 31st टर्म इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 1502 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल स्टार समझिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 200 और 1502 के बीच जितने भी नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 हैं, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल बाई हैं, जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो कहां से कहां तक, 200 से लेके 1502 तक, उन सारे नंबर्स का सम। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आप अगर वैसे निकालेंगे तो इम्पॉसिबल है लगभग, मैं तो इम्पॉसिबल ही कहूँगा। ठीक है, हालांकि ये कैलकुलेट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, बट इतना ज़्यादा लेंथी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि कौन से वो नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है। ठीक है, पहले तो वो नंबर्स, ठीक है, फिर हम सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी पहले हमें एपी लिखना है। अब देखिए नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 200 से लेकर 1502 तक, यानी फ्रॉम 200 टू 1502, और कौन से नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है, 200 के बाद पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, आप 200 को रफ साइड में 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 6 जा 18, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 3 6 जा 18, बचेगा 2। तो देखिए अगर हम 200 में से ये 2 माइनस कर दें तो 198 बच रहा है। यानी 200 से कम की अगर हम बात करें तो 198 वो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो 201। 200 के बाद पहला जो नंबर है 201 है, जो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो जो हमारी एपी बन जाएगी उसका जो पहला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 201। 198 नहीं लेना आपको, क्योंकि आपको 200 और 1502 के बीच निकालना है। ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 2, इसमें फिर 3 ऐड कर देंगे 204, फिर 3 ऐड कर दिए 207, कहां तक जाएंगे, 1502 तक। वो भी किस कंडीशन में कि 3 से डिविजिबल हो। तो हम देख लेंगे कि लास्ट नंबर क्या होगा। इसको भी आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 5 जा 15, 0 0 0 2 उतारेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए 1502 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। यानी 2 हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, किस में से, 1502 में से।
तो हमारा क्या बच जाएगा 1500, यानी 1502 से पहले जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, वो क्या है 1500 है। अब हमें इसके बाद नहीं जाना है, वरना तो हम इसमें 1 और ऐड कर देते, बाद जाने नहीं है, यहाँ तो हमें इसके बाद वाला चाहिए था, यहाँ तो हमें इसके बाद जाने नहीं है, और ये कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा, तो इससे पहले कौन सा नंबर है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, दैट इज 1500। तो इसका जो लास्ट नंबर हो जाएगा सीरीज का वो क्या हो जाएगा 1500। क्लियर हो गई बात। अब ये आपका क्या हो गया एपी हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे इसमें से सम, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। देखिए इसका सम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसमें आपको एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो यहां से ए मालूम है यानी फर्स्ट टर्म मालूम है, डी आप निकालोगे फॉरवर्ड नंबर माइनस बैकवर्ड नंबर। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि 201 से स्टार्ट हो गया 1500 तक जो ये सीरीज गई इसमें नंबर्स कितने हैं, यानी डायरेक्टली कहूं तो आपको एन नहीं मालूम है, ठीक है। तो एन पहले आपको निकालना पड़ेगा किससे, ए एन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। देखिए ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं, या एल स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपके पास यहां पर जो गिवन है वो है ए 201, डी 204 माइनस 201 दैट इज 3, और आपको क्या गिवन है ए एन। ए एन कितना है, अब ए एन का आपके पास फॉर्मूला भी, तो फॉर्मूले से ही एन निकलेगा, ठीक है। तो वी है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका 1500, ए कितना है 201 प्लस एन, एन तो आपको निकालना ही है, और डी कितना है 3। इस 200 को उधर ले जाएगी तो ये जाएगा 1500 माइनस 201, ये बचेगा 3n माइनस 3, ठीक है। तो 1500 में से 200 निकालेंगे आप 1300 बचेंगे, 1300 में से ए को निकाल दीजिए, ये बचेगा 1299, और ये हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, तो जो n निकलेगा वो निकलेगा 1302/3, 3 4 12, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 10, 3 3 9, 3 4 12, यानी जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 434। देखिए नाउ यू गॉट n, सब निकालेंगे यहाँ से, n वैल्यू लगा दीजिए 434/2, 2 इंटू ए क्या फर्स्ट टर्म दैट इज 201 प्लस n की वैल्यू वही 434 माइनस 1, और d कितना है यहाँ पर 3। कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 2 to the 4, तो ये आ जाएगा 217, इसकी मल्टीप्लाई करिए 201 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 402, यहाँ से बचेगा 433 इंटू 3, ये हो जाएगा 217, 402 प्लस देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 4 का 12, ये आ जाएगा 217, इसको जोड़ लीजिए 9 + 2 11 कैरी 1, 9 + 0 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ठीक है। इसकी ठीक है, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की इतना आंसर आ गया, यानी यहां से लेके यहां तक नंबर इस फॉर्मेट में आएंगे, जो टर्म्स आएंगे अगर आप उसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक आपने देखा कि एपी क्या है, किस तरह से उसके हम टर्म्स निकाल रहे हैं, कैसे सम ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं। अब एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल क्या यूज है एपी का, अभी देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है, किसी साल के एक वीक में रामकली ने क्या किया ₹5 बचाए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और हर वीक में उसने अपनी सेविंग को इंक्रीज किया कितना ₹1.75। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने एक वीक में 5 बचाए,
अगले वीक में उसने क्या किया, 5 तो बचाए ₹1.75 और बढ़ा दिए उसमें, यानी ₹6.75 उसने क्या किया, जमा किए। नेक्स्ट वीक में ₹6.75 प्लस ₹1.75 और जमा करेगी। ठीक है, हर वीक अपनी सेविंग्स ₹1.75 बढ़ा रही हो। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹25 20.75। इस तरह से किसी वीक में जाके 10 में 15 में 8 में किसी वीक में जाके उसकी जो टोटल सेविंग है वो कितनी हो गई, हर वीकली सेविंग, उसकी जो वीकली सेविंग, नॉट टोटल, वीकली सेविंग कितनी पहुंच गई, ₹20.75। ₹5 से स्टार्ट की थी, हर वीक ₹1.75 उसने बढ़ाया और बढ़ते 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 किसी वीक, कुछ वीक के बाद कितनी सेविंग हो गई उसकी, ₹20.75 किसी पर्टिकुलर वीक में। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो आपको बताना है कितने में वीक में जाके, ठीक है, 10 में वीक में जाके, 12 वीक में, 15 वीक में, 50 वीक में, कितने में वीक में जाके उसकी जो सेविंग है वो इतने रुपए हो गई। ठीक है, अब देखिए आपको दो चीजें यहां पर गिवन है और उसके बाद ये चीज गिवन है। पहली चीज क्या गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अच्छा ये हमें कैसे पता चल रहा है, वो तो चलो इत्तेफाक है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मान ली एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एपी का, ये चीज आपको बताइए क्या चीज, वीकली सेविंग उसने कितनी बढ़ाई, ₹1.75। आज इस वीक में बढ़ाई, अगले वीक में फिर बढ़ाई, फिर अगले वीक में बढ़ाई, फिर अगले वीक, यानी हर वीक में ये कॉमन हो गया, हर वीक में ये कॉमन हो गया। और जहां पर कॉमन है वही तो एपी हमने बात की थी, उसमें जो डिफरेंस है टू टर्म्स का, यहाँ पर 2 वीक का डिफरेंस है, वो कितना 1.75। ठीक है, रुपीज। चलिए, तो एपी का जो पहला टर्म हो जाएगा वो तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 तो ये रहेगा ही रहेगा, ₹1.75 इसमें और हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹6.75, ये हो जाएगा 6.75। अगला क्या होगा, ₹6.75 तो ये था ही था, इसमें ₹1.75 और जमा हो जाएगा, 5 और 5 10, 15, 8, तो कितना हो जाएगा ये ₹8.50, ₹8.50। और इस तरह से जाके उसकी जो इनकम, सॉरी जो सेविंग हो जाएगी किसी वीक में जाके, वो कितनी हो जाएगी, ₹20.75। क्लियर हो गई बात। अब आपको बताना है इसमें एन की वैल्यू। देखिए सिंपल है, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, एन की वैल्यू 5, डी की वैल्यू कितनी है 1.75, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इस वैल्यू को हम ए एन मान सकते हैं। तो ए एन क्या हो जाएगा, ये बस ये चीज आप इसमें वैल्यू निकाल लीजिए। वी नो, इस ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका ₹20.75, ए है आपका 5, एन आपको निकालना है और डी है आपका 1 ठीक है, 5 को उधर ले जाइए, तो 20.75 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75, तो 20 पॉइंट, देखिए ये बचेगा आपको 15.75, यहाँ से 1.75 नीचे आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, n माइनस 1। इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन से पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्चुअल जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो कैसा लगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा लगा। और इन लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, to share my video and to like it also. Thank you.